देश के बंधन में नहीं बांधी जा सकती। सद्गुरु की सत्यवाणी सर्व देश, सर्व जाति, सर्व काल, सर्व संप्रदाय, सर्व संस्कृति, सर्व जीव, सर्व दर, सर्व घट के लिए कल्याणकारी है। प्रत्येक जीव के जीवन को धन्य बनाने वाली सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है। तो देखिए, आज सद्गुरु कबीर साहब की वाणी इतनी प्रासंगिक क्यों है? कारण यही है कि असत्य का प्रकोप जितना बढ़ेगा, सत्य उतना ही उपयोगी होता चला जाएगा। तो सद्गुरु की सत्यवाणी आज इस संसार में लोगों के जीवन में प्रकाश ला रही है। आज मनुष्य के जीवन को प्रकाशित कर रही है सद्गुरु की वाणी। आज सद्गुरु की वाणी लोगों के जीवन को सुवासित कर रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक इस संसार में एक भी जीव अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेगा, सद्गुरु कबीर साहब की वाणी उसका सदैव साथ निभाएगी। तो सद्गुरु के बारे में बड़े सुंदर शब्दों में कहूँ कि जैसे उस चमन का कोई महत्व नहीं जिसमें फूल न हो, जैसे उस गगन का कोई महत्व नहीं जिसमें सूरज चांद सितारे न हो, जैसे उस नदी का कोई महत्व नहीं जिसमें नीर न हो, वैसे ही उस जीवन का कोई महत्व नहीं जिसमें सद्गुरु कबीर ना हो। तो जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। सद्गुरु ही हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। साहेब की वाणी है कि साहेब सबका एक है, साहेब का कोई एक, लाखन मध्य क्यों गिने, कोटिन मध्य देख। साहेब सबका एक है पर साहेब का कोई एक। साहेब तो सबके हैं, सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए ही वो दयालु सद्गुरु इस धरा पर आए हैं। तो वो तो सबके हैं, परंतु उनका कोई एक है, उनका सच्चा भक्त, सच्चा साधक, सच्चा शिष्य कोई एक है जो उनकी आज्ञा पर चलता है। देखिए, इस संसार में देखा देखी भक्ति करने वाले, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भक्ति करने वाले भक्त बहुत मिलेंगे। इस संसार में सद्गुरु की भक्ति देखा देखी करने वाले या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु मनसा वाचा कर्मणा अपने तन मन जीवन को सद्गुरु को समर्पित कर देने वाला सच्चा भक्त लाखों में नहीं करोड़ों में होता है। कोई विरला ही होता है, कोई विरला ही होता है। आज देखिए, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है वहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है। तो क्या ऐसे पावन, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में आने वाले सभी लोग साहेब के भक्त होते हैं? सभी शिष्य होते हैं साहेब के? सभी साधु होते हैं? सभी संत होते हैं? साहेब कहते हैं इस विषय पर, तिलक माला तो भेष है, भाव भक्ति है और जो पांचों को वश करे ते साधु सिरमौर। तिलक लगा लेने से, माला पहन लेने से, कोई वेशभूषा धारण कर लेने से कोई साहेब का भक्त नहीं बन जाता, कोई साधक नहीं बन जाता, कोई साधु नहीं बन जाता, कोई शिष्य नहीं बन जाता। तिलक लगा लेने से, माला पहन लेने से, ये तो इस बाह्य तन का श्रृंगार है, तो इस बाहरी तन को सजा लेने से कोई भक्त नहीं बनता, कोई शिष्य नहीं बनता। भक्ति तो परमात्मा में लीन होने का नाम है। परमात्मा के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। तो जो परमात्मा के प्रति परम अनुरक्ति, परम प्रेम का भाव रखे, जो परमात्मा के साहेब के प्रेम में लीन हो, वही भक्त होता है। जो पांचों को बस करे ते साधु सिरमौर। देखिए, साहेब साधु मता कह रहे हैं, माया तजे हर को भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन ते निर्वैरता, साधु मता है सार। तो भक्त होना कैसे चाहिए, साधु होना कैसे चाहिए? माया तजे हरि को भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन ते निर्वैरता, साधु मता है सार। जो माया को त्याग दे, जो सदैव साहेब के नाम का सुमिरन करे, जो नख से लेकर सिख तक जीवन में, मानव शरीर में प्रवाहित विषय रूपी विष को, विषयों के विष को त्याग दे, जो इस संसार में रहकर भी इस संसार से पार हो,
वही सच्चा भक्त होता है, वही सच्चा साधु होता है। तो जो पांचों को बस करे ते साधु सिरमौर। साहेब देखिए कैसे साधु की भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो पांचों को वश करे ते साधु सिरमौर। जिनके पांचों वश नहीं उनसे साहेब दूर। जो पांचों को अपने वश में करके रखता है वही सच्चा साधु होता है, सच्चा भक्त होता है। और जो पांचों के वश में है, जो पांचों को अपने वश न कर सका, खुद उनके वश में हो गया, वो साहेब से दूर होते हैं। वो साहेब के सच्चे भक्त नहीं, साधु नहीं, शिष्य नहीं होते। तो ये कौन से पांच की बात कर रहे हैं साहेब? जो अगर हमारे वश में है तो हम साहेब के भक्त हैं, पर अगर वो हमें अपने वश में किए हुए हैं तो हम साहेब से विभक्त हैं। ये किन पांच की बात हो रही है? देखिए, एक बार एक राजा का राज्य था। उस राजा के राज्य में बाजार लगा हुआ था। एक राजा के राज्य में बाजार लगा हुआ था और उस बाजार में एक छोटा बालक अपने पिता के साथ पहली बार बाजार घूमने आया था। पहली बार बाजार घूमने आया था तो बाजार में जो विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई थी, झूले लगे हुए थे, विभिन्न स्थानों को बड़े कौतूहल की दृष्टि से देखता, बड़े आश्चर्य से देखता, बड़े कौतूहल की दृष्टि से देखता। अपने पिता की उंगली खींचता, उनका हाथ खींचता, कभी अपने पिता का कुर्ता खींचता और पूछता हर चीज को कि पिताजी ये क्या है, पिताजी वो क्या है, वहां क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है। पिताजी बड़े ही शांत भाव से, धैर्य के साथ बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते और बच्चे की जिज्ञासा शांत हो जाती। बच्चे को जो प्रश्न पूछना था उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो वह सारी बात उसके दिमाग में फिट होती चली जाती कि अच्छा ये चीज़ ये है, ये मिठाई की दुकान है, ये फल की दुकान है, ये खिलौने की दुकान है। तो उसकी सारी जिज्ञासाएं पूरी होती जा रही थी। समझते जा रहा था बच्चा कि क्या हो रहा है मेले में। तो अचानक कुछ देर बाद मेले में, बाजार में बड़ी जोर की भगदड़ मच गई, बड़ी जोर शोर से आवाजें उठने लग गईं। तो बच्चे ने आश्चर्य से पीछे देखा कि क्या हो रहा है। क्या देखता है कि सब लोग एक तरफ हो गए हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, आपस में कुछ कह रहे हैं और एक व्यक्ति 5 सैनिकों से घिरा हुआ चला जा रहा है। एक व्यक्ति को 5 सैनिक घेरे हुए कहीं ले जा रहे हैं। अब बच्चे के मन में फिर कौतूहल जागा, उसके मन में फिर प्रश्न उछला और पिताजी का कुर्ता खींचता है और बोलता है पिताजी ये क्या है? पिता ने कहा बेटा ये चोर है, इसने हमारे राज्य में चोरी की है और चोरी की है इसलिए अब इसे राजा के महल में ले जाया जा रहा है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसे दंड मिलेगा। ये चोर है इसलिए 5 सैनिक इसे पकड़कर राजमहल में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अब इसे दंडित किया जाएगा। बच्चे को बात समझ में आ गई, उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये चोर है, अब इसे सजा मिलेगी। अब बच्चा बाजार घूमने के बाद अपने पिता के साथ चला गया घर। कुछ दिन बाद एक बार पुनः अवसर मिला उस बच्चे को अपने पिता के साथ बाजार आने का। बाजार आया दोबारा बच्चा, पर क्योंकि वो पहली बार आ चुका था बाजार, अपने पिता से बहुत सारे प्रश्न पूछ चुका था, जिज्ञासाएं थी, उन सभी प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का उत्तर उसे मिल चुका था। तो इस बार जब वो बाजार आया तो उन सभी चीजों को बाजार की देखकर पहले वाले दृश्य से आज के दृश्य में तुलना करता है, अपने उत्तर खुद बिठाता है, समझता है और फिर दूसरी तरफ देखने लगता है। तो पहले के दृश्य और इस बार के दृश्य में वह तुलना करता है और हर बात को समझने का प्रयास करता है कि अच्छा ये फल की दुकान है, पिताजी ने बताया था, ये मिठाई की दुकान है, ये खिलौने की दुकान है, ये झूला है, पिताजी ने बताया था। अचानक फिर बाजार में भगदड़ मच गई, शोर शराबा मच गया। बच्चे ने पुनः पीछे मुड़कर देखा कि आज क्या हो रहा है। तो देखता है फिर वही दृश्य, लोग एक तरफ हो गए हैं, आपस में कुछ कह रहे हैं और एक व्यक्ति 5 सैनिकों से घिरा हुआ चला जा रहा है। अब बच्चे ने ये दृश्य पहले देखा था तो पहले की दृश्य से तुलना करते हुए वो वहीं खड़े खड़े जोर से चिल्लाया, अपने पिताजी का हाथ खींचा और चिल्लाया पिताजी वो देखो चोर चोर चोर। अब बच्चे ने चिल्लाया तो पिता ने लपक कर दौड़कर उसके मुंह को दबा दिया, जोर से उसके मुंह को दबा दिया और बोले चुप चुप, क्या कहता है, वो चोर थोड़ी है, वो राजा है, क्या बोल रहा है, अभी हमें प्राण दंड मिल जाएंगे, चुप रहे क्या बोलता है।
उसके मुंह को जोर से दबा दिया। अब मुंह को तो दबा दिया, पर जो मन में प्रश्न उछल रहे हैं कि उस दिन चोर आज राजा कैसे, उसको कौन दबाए, उसको कैसे दबाया जाए, वह मन में प्रश्न बार बार उछल रहा था, कूद रहा था। राजा चला गया और राजा के जाते ही पिता ने बच्चे के मुंह से हाथ हटाया। अब मुंह से हाथ हटना था तो जो अंदर उछल रहा था वो बाहर आ गया। और पिता से बच्चे ने प्रश्न किया, पिताजी उस दिन भी तो हम जब बाजार आए थे तो हमने दृश्य देखा था कि एक व्यक्ति 5 सैनिकों से घिरकर चल रहा था, आपने बताया था वो चोर है। आज भी वही दृश्य था, एक व्यक्ति 5 सैनिकों से घिरा चल रहा है, फिर आज ये राजा कैसे हो गया? दोनों दृश्य तो एक जैसे ही, फिर उस दिन वो चोर आज वो राजा कैसे हो गया? पिता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देखो बेटा, समझो, जो कुछ दिन पहले जब हम बाजार आए थे तब हमने जिस व्यक्ति को देखा था वो चोर था और उसे 5 सैनिक लेकर जा रहे थे। जो उस दिन हमने देखा था वो व्यक्ति 5 सैनिकों के अधीन था, वो चोर था। वो 5 सैनिकों के अधीन था क्योंकि वो चोर था, और आज जिसे हम देख रहे हैं वो राजा इसलिए है क्योंकि 5 सैनिक उसके अधीन है। ये दोनों बातों में अंतर है। बच्चे को बात समझ में आ गई। अब ये बात हम भी समझें, यह बात हम भी समझें कि जब तक हम 5 के वश में हैं, 5 के अधीन में हैं, तब हम क्या हैं, और यदि वो 5 हमारे वश में हो जाए, हमारे अधीन हो जाए, तो हम क्या बन जाएंगे? तो वो 5 क्या? मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। और इन 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। तो जब तक हम इन 5 इंद्रियों और इनके 5 विषयों, जिनकी आज इस संसार में आग लगी हुई है, किसकी? यही रूप की, रस, शब्द की, स्पर्श की, गंध की, इन 5 विषयों की, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, जिनकी आज इस संसार में आग लगी हुई है, जब तक हम इन इंद्रियों के, इनके विषयों में, इनके विषयों से अधीन हैं, तब हम क्या हैं? और अगर ये इंद्रियां, ये विषय हमारे अधीन हो जाए तो हम क्या बन जाएंगे? तो बनना है तो राजा बने, चोर बनने में क्या रखा है? और जो इन इंद्रियों के, जो इन विषयों के राजा बनेंगे, वही साहेब के भक्त होंगे, वही साहेब के शिष्य होंगे, साधक होंगे, सच्चे साधु होंगे। तो भेष धारण करने से बात नहीं बनेगी, भेद को धारण करना पड़ेगा। अगर साधु बनना है, भक्त बनना है, शिष्य बनना है, तो भेष धारण करने से बात नहीं बनेगी, भेद को धारण करना पड़ेगा, सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। देखिए, भेष क्या है? भेष स्तन का श्रृंगार है। आपने किसी भी धर्म विशेष की माला पहन ली, रंग विशेष के वस्त्र पहन लिए, तिलक लगा लिया, ये स्तन का श्रृंगार है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि ये तन, ये शरीर यहीं रह जाएगा, और जाएगा क्या जीव के साथ? ये मन। तो सद्गुण क्या है? सद्गुणों को धारण करना क्या है? मन का श्रृंगार है। और हमारे साहेब सद्गुरु मन के श्रृंगार से रीझेंगे, तन के श्रृंगार से नहीं रीझने वाले। ये तन तो इस संसार में ही छूट जाएगा, जो जाएगा वो मन। तो मन को सजाएं। और मन कैसे सजा सकते हैं? मन को कैसे संवार सकते हैं? कि परमात्मा रीझ जाए, सद्गुरु रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, अपनी दया के लायक बना दे। सद्गुणों को धारण करना, भेद को धारण करने वाला साधु होता है, भक्त होता है, शिष्य होता है। भेष धारण करने से कुछ नहीं होगा, साहेब नहीं रीझेंगे। साहेब रीझेंगे कब? जब हम भेद को, सद्गुणों को धारण करेंगे। तो साधुता का भेद को धारण करना है, सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। साहेब कहते हैं, भेष से भेद है न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। सदगुरु कबीर साहब की इस विषय पर बड़ी सुंदर सा पद है, बड़ा सुंदर पद है इस विषय पर। साहेब कहते हैं कि भेष से भेद है न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। अब उदाहरण देकर साहेब समझा रहे हैं। सोई गजराज राजकुल मंडन, जाके मस्तक मोती, और सकल है भार लदनवा, महिषासुत के गोती। सोई भुजंग जाके मस्तक मड़ी है, ज्योति उजाला खेले, और सकल सावन के भुनगा, जगत पगा तल पहले। सोई सुमेरु उदात्त उजागर, जामे धातु निवासा,
और सकल पाषाण बराबर टाकी अगनि प्रकाशा। कहे कबीर सोई जन गुरुआ राम भगत व्रतधारी, और सकल है पेट भरन को बहुविधि बानाधारी। तो भेद से भेद है न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। क्या कह रहे हैं साहेब? भेद से भेद न्यारा है। भेष धारण करने से, एक जैसी वेशभूषा पहन लेने से तो सब एक जैसे दिखेंगे, पर जो भेद का प्रकाश है, भेद की आभा है, सद्गुणों की आभा, प्रकाश, कांति उसे सबसे अलग, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट बनाती है, साहेब की दया के पात्र बनाती है। और इस बात को कोई जाननहारा ही जान सकता है, कोई जानने वाला ही जान सकता है, और भेष को छोड़कर भेद को धारण करता है। अब भेद से भेद है न्यारा। कैसे न्यारा है? भेद से भेद कैसे न्यारा है? इस बात को उदाहरण देकर साहेब कह रहे हैं। पहला उदाहरण कि सोई गजराज राजकुल मंडन जाके मस्तक मोती, और सकल है भार लदनवा महिषा सुत के गोती। सोई गजराज राजकुल मंडन। देखिए, सभी हाथी देखने में एक जैसे ही दिखते हैं, देखने में सभी हाथी एक जैसे ही दिखते हैं, कोई अंतर नहीं होता। पर उन सभी हाथियों में राजशाही हाथी कौन होता है? राजमहल में शोभायमान कौन होता है? शाही हाथी कौन बनता है? जिसके मस्तक पर मोती होता है। सोई गजराज राजकुल मंडन जाके मस्तक मोती। जिस हाथी के मस्तक पर मोती है वो उन सभी हाथियों में विशेष है। और विशेषता क्या है? मस्तक पर मोती होना। अपनी इस विशेषता, मस्तक पर मोती होने के कारण वो सभी हाथियों में सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ होता है और राजकुल में शोभायमान होता है। और बाकी सारे हाथी जिनके पास ये विशेष गुण, क्या मस्तक पर मोती नहीं है, वो सभी और सकल है भार लदनवा महिषा सुत के गोती, वो सभी भैंसे के समान सिर्फ अपने ऊपर, अपनी पीठ पर भार लादने वाले हैं और कुछ नहीं। उनका जीवन बस इतना ही है कि लोगों का सामान अपनी पीठ पर रखकर धोते रहें, लाद कर ढोते रहें। पर जिसके पास वो विशेष गुण है मोती, वो राजकुल में शोभायमान होता है, सम्मानित होता है। दूसरा उदाहरण साहेब दे रहे हैं, सोई भुजंग जाके मस्तक मड़ी है, ज्योति उजाला खेले, और सकल सावन के भुनगा जगत पगा तल पहले। देखिए, सांप देखने में सभी एक जैसे होते हैं, सांप सभी देखने में एक जैसे होते हैं, परंतु सभी सांपों में सर्पराज कौन होता है? जिसके मस्तक पर मणि होती है, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैला होता है। तो अपनी इस विशेषता, मस्तक पर मणि के कारण वो एक सांप सभी सांपों से विशेष हो गया, विशेष हो गया, सर्वोत्कृष्ट हो गया, सर्वोत्तम हो गया। और बाकी सभी सर्प जिसके मस्तक पर मणि नहीं है और सकल क्या है? सावन के भुनगा जगत पगा तल पहले। और सभी सर्प जिनके मस्तक पर वो एक विशेषता, वो विशेष गुण मणि नहीं है, वो सब क्या है? सावन के भुनगा। सावन के महीने में देखो खूब सारे भुनगे आंखों के सामने आते रहते हैं, कभी हाथ से कुचल कर फेंक देते हैं, कभी पैर से कुचल कर फेंक देते हैं, उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। तो जिनके पास वह विशेष गुण मणि नहीं है मस्तक पर, वो सभी सावन के भुनगे जैसे हैं, जो लोगों के हाथों से पैरों तले कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं, उनके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं होता। और उदाहरण देकर साहेब समझा रहे हैं कि सोई सुमेरु उदात्त उजागर जामे धातु निवासा, और सकल पाषाण बराबर टाकी अगनि प्रकाशा। पर्वत तो सभी देखने में एक जैसे दिखते हैं, पर सभी पर्वत में सुमेर पर्वत वह है जिसके भीतर धातु निवास करती है, और अपने धातु के प्रकाश के कारण वो सभी पर्वतों से विशेष होता है। अपनी इस विशेषता धातु के कारण सुमेरु पर्वत सभी पर्वतों से विशेष है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। और बाकी सारे पर्वत जिनके पास धातु नहीं है, वो सब क्या है? और सकल पाषाण बराबर टाकी अगनि प्रकाशा। और सभी पत्थर और सभी पहाड़ जिनके पास ये विशेष गुण धातु नहीं है, धातु का प्रकाश नहीं है, वो सभी साधारण पत्थर के टुकड़े हैं, जिनका काम क्या है? टाकी अगनि प्रकाशा। जिन्हें खाली घिसो तो
अग्नि निकलती है, रोशनी निकलती है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा हम खाना बना सकते हैं, कुछ अग्नि जला सकते हैं, बाकी उसका और कोई महत्व नहीं। सिर्फ रगड़ कर आग, चिंगारी निकलने वाले साधारण पत्थर के समान है अपनी इस विशेषता के न होने के कारण। तो वैसे ही साहेब समझा रहे हैं, कहें कबीर सोई जन गुरुआ राम भजन व्रतधारी, और सकल है पेट भरन को बहुविधि बानाधारी। तो वैसे ही ताना बाना बना लेने से, वेशभूषा बना लेने से सभी दिखेंगे तो एक जैसे, पर साहेब का सच्चा भक्त, सच्चा साधु, सच्चा शिष्य कौन है? जो राम भजन व्रतधारी है। राम भजन व्रतधारी का अर्थात परमात्मा के नाम का सुमिरन करता रहता है और व्रत धारण करके रखता है। जो साहेब के नाम का सुमिरन करे और व्रत धारण करे, यह विशेषता उसे अन्य सभी से सर्वोत्तम परमात्मा के दर पर ले जाने योग्य बना देता है, साहेब की दया कृपा के योग्य बना देता है। तो साहेब के नाम का सुमिरन और दूसरा व्रत धारण करना। अब व्रत धारण का अर्थ उपवास से मत समझ लेना, भोजन करने से मत समझ लेना कि व्रत धारण का अर्थ होता है कि भोजन नहीं किया। भोजन करने से व्रत का संबंध नहीं है। यहाँ साहेब व्रत का अर्थ क्या समझा रहे हैं? भोजन से व्रत का कोई संबंध नहीं है। साहेब समझा रहे हैं व्रत क्या, यह मानव जीवन किस हेतु मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, बिल्ली, चूहा, चींटी, बंदर, हाथी, न जाने क्या क्या बनने के बाद ये मानव जीवन क्यों मिला है? ये मानव जीवन क्यों अनमोल है? किस लिए मिला है? मानव जीवन मिलने का एकमात्र उद्देश्य है, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है इस मानव जीवन का। क्या? कि जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। तो मानव जीवन का बस यही एकमात्र लक्ष्य है कि जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, अब ये आवागमन का बंधन मिट जाए। जब अपने जीवन के इस लक्ष्य को हम समझ जाएं, हम समझ जाएं कि हमें ये मानव जीवन क्यों मिला है, परमात्मा से एकमेक होने के लिए, यह जानने के बाद, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को पहचानने के बाद, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय लेकर, संकल्प लेकर एकजुट हो जाएं, सारे कर्म करने लगे, तो वह होता है व्रत धारण करना। अर्थात हमारे जीवन के सारे कर्म सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए हो। जब यह दृढ़ संकल्प, जब यह दृढ़ निश्चय हम लेंगे, तब हम सच्चे अर्थों में व्रत धारण करेंगे। और जो ऐसे व्रत धारण करेगा वही साहेब के दर पर शरण पा सकेगा, साहेब के समीप जा सकेगा, उसका आवागमन का बंधन मुक्त हो जाएगा। तो वेश धारण करने से सभी एक जैसे दिखेंगे, एक जैसी वेशभूषा धारण करने से भले दिखने में सब एक जैसे दिखें, परंतु जो राम भजन करता है, साहेब के नाम का सुमिरन करता है और जो अपने जीवन में सारे कर्म परमात्मा को पाने के लिए करता है, वही सच्चा साधु है, सच्चा भक्त है। और अपनी इस विशेष गुण, इस विशेषता के कारण वो इस संसार के समस्त जीवों से उत्कृष्ट है, साहेब के करीब है, साहेब की दया कृपा प्रेम का पात्र है और उसी का जीवन सफल है। तो हम समझे इस बात को कि तन का श्रृंगार करने से बात नहीं बनेगी, ये तन संसार में रह जाएगा, मन का श्रृंगार करना है, तब साहेब रीझेंगे। और मन का श्रृंगार होगा सद्गुणों से, सद्गुणों से होगा। तो साहेब इसी बात को अलग रूप से भी समझाते हैं। देखिए, एक बात की बात है बहुविधि कहूँ बनाए, साहेब कहते हैं एक बात की बात है बहुविधि कहूँ बनाए। और वो एक बात क्या है कि बस जीव समझ जाए कि ये संसार उसका वास्तविक घर नहीं है, जहाँ से वो आया है वो अपने घर को पहचान ले और वहीं चल पड़े, वहाँ पहुँच जाए। बस इसी एक बात को समझाने के लिए साहिब इस संसार में आए हैं और जीव को समझाने के लिए इस एक बात को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि कैसे भी जीव समझ तो जाए, अपने वास्तविक घर को पहचान तो ले, इस संसार में भटके नहीं, परमात्मा को पाने के सारे प्रयास करे और परमात्मा दर पर लौट जाए, परमात्मा के घर वापस जहाँ से हम आए हैं वहीं हम चले जाएं, इस जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्ति मिल जाए। तो साहेब समझाते हैं कि भेष बराबर भेष है, भेद बराबर नाही, तोल बराबर घूंची पर मोल बराबर नाही। भेष के बराबर भेष हो सकता है, भेष के बराबर भेष हो सकता है। भाई एक
कपड़े के दुकान में चले जाओ, वहाँ एक जैसा कपड़ा कटवा लो बहुत सारे लोग और पहन लो एक जैसा कपड़ा, एक जैसी माला खरीद लो, पहन लो सब लोग एक जैसी माला। तो भेष के बराबर भेष हो सकता है, भेष के अकॉर्डिंग हम देखें, भेष के द्वारा हम देखें, समझने का प्रयास करें तो भेष के बराबर भेष हो सकता है, परंतु भेष कभी भी भेद के बराबर नहीं हो सकता है। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे तोल बराबर घुंघची मोल बराबर नाय। जैसे हम सुनार की दुकान में चले जाएं तो सुनार की दुकान में अगर हम जाते हैं तो सोना अगर हम खरीदते हैं तो वो क्या करता है, तराजू के एक पलड़े पर एक सोना को मापने वाला जो मापक द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, जिसे घुंघची कहते हैं, उस घुंघची को तराजू के एक पलड़े पर रखते हैं तो जितना वजन हमें सोना चाहिए उतने वजन की घुंघची एक तराजू के एक पलड़े पर रखी जाती है और दूसरे तरफ तराजू के दूसरे पलड़े पर सोना रखा जाता है। तो जब दोनों बराबर हो जाती है तो घुंघची के वजन के बराबर सोना तौलकर हमें दे दिया जाता है। तो हम ये कहें कि जितना वजन घुंघची का है उतना ही वजन सोने का है, तब तो बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, घुंघची का जो भार है, घुंघची का जो वजन है वही सोने का वजन है। पर अगर हम ये कहें कि जो सोने का मूल्य है वही घुंघची का भी मूल्य है तो हम हंसने लगेंगे सभी। अगर हम ये कहें कि जो घुंघची का मूल्य है सोने का भी उतना ही मूल्य है तो लोग हंसेंगे और कहेंगे कि अरे भाई, भले भार में वजन में घुंघची सोने के बराबर हो सकती है पर वो तो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, उसका मूल्य सोने के बराबर कैसे हो सकता है। यही बात आध्यात्मिक जीवन में भी है। आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है कि तन के श्रृंगार से बात नहीं बनेगी, सद्गुणों के श्रृंगार से बात बनेगी। सद्गुणों का मूल्य समझें, जीवन में सद्गुणों का मूल्य है। भेष धारण करने से बात नहीं बनेगी, जब तक जीवन में सद्गुण नहीं आएंगे जीवन नहीं निखरेगा, नहीं सुधरेगा, नहीं संवरेगा और तब तक परमात्मा साहेब भी नहीं रीझेंगे और यह जीवन भी सफल नहीं होगा। तो समझना है इस बात को कि भेष बनाने से बात नहीं बनने वाली, बात बनेगी कब? जब हम भेद को धारण करेंगे, सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, जब हम इन सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे तब परमात्मा साहेब हमसे रीझेंगे और हमारा जीवन सफल होगा। तो जीवन को संवारना है, संभालना है, सुंदर बनाना है तो सद्गुणों से बनाएं। देखिए, एक बार एक व्यक्ति एक संत जी के पास गया। संत जी के पास गया और बोला, संत जी, मैं इस गृहस्थी के बोझ से बड़ा थक गया हूँ, पक गया हूँ, उब गया हूँ। अब मैं यह सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आना चाहता हूँ। आप मुझे अपने जैसा बना लीजिए, आप मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना लीजिए। संत जी ने कहा, अच्छा, तुम संसार के कार्यों से थक गए हो, घर गृहस्थी के बोझ से ऊब गए हो, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो तुमने कुछ सोचा भी होगा कि तुम मेरे जैसे बनोगे कैसे। व्यक्ति ने कहा, हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है संत जी, आप अपने कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं आपके जैसे कपड़े पहनकर आपके जैसा बन जाऊंगा। संत जी ने कहा, अच्छा, मेरे जैसे वस्त्र पहनने से तुम मेरे जैसे हो जाओगे? अच्छा, ये बताओ, मैं तुम्हें अपने वस्त्र जरूर दूंगा पर मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। व्यक्ति ने कहा, क्या संत जी? संत जी ने पूछा कि ये बताओ कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के वस्त्र पहन ले तो क्या स्त्री पुरुष बन जाएगी? कोई महिला किसी पुरुष के कपड़े पहन ले तो क्या वो महिला पुरुष बन जाएगी? व्यक्ति ने कहा, नहीं संत जी, अगर कोई महिला किसी पुरुष के कपड़े पहनती है तो वो अंदर से, भीतर से तो महिला ही रहेगी, स्त्री ही रहेगी, उसके अंदर स्त्री वाले गुण ही रहेंगे। किसी पुरुष के कपड़े पहनने से कोई स्त्री पुरुष नहीं बन सकती। फिर संत जी ने कहा, अच्छा, और ये बताओ कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के वस्त्र पहन ले तो क्या कोई पुरुष स्त्री बन जाए? व्यक्ति ने कहा, नहीं संत जी, कोई पुरुष अगर किसी महिला के कपड़े पहन लेता है तो भीतर से तो वो पुरुष ही है, वो स्त्री नहीं बन जाएगा, वो पुरुष ही रहेगा। तब संत जी ने कहा, अच्छा, तो ये बताओ, जब कोई स्त्री किसी पुरुष के वस्त्र पहनने से पुरुष नहीं बन सकती, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के वस्त्र पहनने से स्त्री नहीं बन सकता, तो तुम्हें कैसे लगता है कि किसी संत के वस्त्र पहनने से तुम भी संत बन जाओगे? तुम्हें कैसे लगता है कि मेरे वस्त्र पहनने से तुम मेरे जैसे हो जाओगे? तो बात कपड़े बदलने से नहीं बनेगी, आचरण बदलना पड़ेगा, स्वभाव बदलना पड़ेगा, दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को धारण करना पड़ेगा, तब बात बनेगी।
तो संत बनना है, साधु बनना है, भक्त बनना है, शिष्य बनना है, तो अपने स्वभाव को, अपने आचरण को बदलना पड़ेगा। कपड़े बदलने से बात नहीं बनने वाली है। हम इसी फेर में, इसी भ्रम में तो पड़े हुए हैं कि साधुता को खोजते हैं, शिष्यत्व को खोजते हैं, भक्ति को खोजते हैं, तो वस्त्रों में खोजते हैं, वस्त्रों में खोजते हैं। वस्त्रों में नहीं खोजना है, सद्गुणों में खोजना है, भेद में खोजना है। भेद के द्वारा अगर हम भक्त को, साधु को, शिष्य को पहचानने का, बनने का प्रयास करेंगे तो भटक ही जाएंगे। पर जब भेद को, सद्गुणों को धारण कर भक्त बनेंगे, शिष्य बनेंगे, साधु बनेंगे, तब यह जीवन अवश्य सफल होगा, अवश्य सफल होगा। तो भेद को धारण करना है, भेद तो कोई भी धारण कर सकता है। तो एक जो सच्चा साधु होता है, एक भक्त होता है, एक शिष्य होता है, वो कैसे होता है? कैसा होता है? साहेब का प्रेमी होता है, साहेब के समर्पित होता है, अपने सद्गुरु के शरणागत होता है और गरीब होता है। जो साहेब का भक्त होता है, साधु होता है, शिष्य होता है, वो अपने साहेब का प्रेमी होता है, अपने साहेब के शरणागत होता है, अपने साहेब को पूर्णतया समर्पित होता है और गरीब होता है। अब आखिरी वाले शब्द पर रुक गए, गरीब होता है। गरीब कैसे होता है? तो गरीबी का अर्थ इस संसार के धन से मत समझ लेना। हम गरीबी का अर्थ क्या समझते हैं? इस संसार के धन से ही तो समझते हैं। साहेब को इस संसार की माया से, इस संसार के धन दौलत, रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो साहेब गरीब किसे कह रहे हैं समझें। हम इस संसार की दृष्टि से देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि इस संसार में जिसके पास रुपए पैसे हैं, धन दौलत है, वो इस संसार में अमीर है, और जिसके पास रुपए पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं, वो इस संसार में गरीब है। पर ये बताइए कि ऐसी धन दौलत किस काम की, जब जीवन में सुख ही नहीं है, शांति ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, चेहरे पर मुस्कान ही नहीं है, मुंह में मीठी जुबान ही नहीं है, तो ऐसे धन दौलत रुपए पैसे का क्या फायदा है? ये तो बिल्कुल वही कहावत हो गई कि बाहर वैभव दूना और भीतर अंतर सब सूना। अंदर में तो कुछ है ही नहीं, आंतरिक धन तो नदारद है, सब कुछ खाली है, रीता है। आंतरिक गुण, सद्गुण रूपी धन तो जीवन में है ही नहीं, तो बाहरी धन का क्या लाभ? तो इसीलिए सभी संतों ने सद्गुण रूपी धन को ही श्रेष्ठ बताया है और इसे अपने जीवन में लाने की बात कही है। देखिए, इस संसार के धन के बारे में तो कहा गया है कि इस धरा पर सब कुछ यहीं धरा रह गया। इस धरा पर सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। जीव अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, एक तिनका भी नहीं ले जा सकता, एक सुई भी नहीं ले जा सकता, एक सिक्का भी नहीं ले जा सकता इस संसार से जाते समय। परंतु फिर भी आज देखिए, इस संसार में सभी इस माया के पीछे पागल है। कोई इस धरा से कुछ नहीं ले जा सकता। सिकंदर का नाम सुना है, सबने सुना है, विश्व विजेता था सिकंदर। पर क्या हुआ? सिकंदर गया जब इस दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, पड़ी रह गई दौलत सारी, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर गया जब इस दुनिया से, सारे हाली बेहाली थे, पर पड़ी रह गई दोनों सारी दौलत, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर विश्व विजेता था, पर जब इस दुनिया से गया, पूरी दुनिया को जीता था उसने, जब वो इस संसार से गया तो उसके दोनों हाथ खाली। उसने अपने दोनों हाथ बाहर निकालने के लिए कहा कि दुनिया देखे कि जब जिसने पूरी दुनिया को जीता, विश्व विजेता सिकंदर, जब वो कुछ नहीं ले जा सका तो इस धरा से कोई इस धरा का ले नहीं जा सकता। परंतु मनुष्य नहीं समझता। सिकंदर के जीवन की ये बड़ी सुंदर घटना है। जब सिकंदर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने देश को लौट रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, और उस जंगल के भीतर एक संत जी अपनी कुटिया बनाए हुए थे। तो अपनी कुटिया के बाहर खाट पर लेटे हुए परमात्मा का नाम भज रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और परमात्मा का नाम भज रहे थे। सिकंदर सामने से गुजरा। संत जी ने सिकंदर को देखा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब सिकंदर, क्योंकि उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त किया हुआ था, तो पूरे विश्व विजय की अकड़ थी उसके भीतर, और अकड़ अहंकार। जहां अकड़ है वहां अभिमान है, अहंकार है।
अहंकार को ठेस लगी। सिकंदर वहीं खड़ा हो गया संत जी के सामने और उसने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कौन हूं? मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं। मैंने पूरी दुनिया पर जीत प्राप्त की है। मैंने पूरी दुनिया को जीता है। क्या आपको मेरा अभिनंदन नहीं करना चाहिए? मेरा अभिवादन नहीं करना चाहिए? मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए? संत जी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, अच्छा सिकंदर, तुमने पूरे विश्व को जीता? तुमने पूरे विश्व को क्यों जीता? क्यों तुमने पूरे विश्व को जीता? सिकंदर ने कहा, मैंने पूरे विश्व को जीता तो मेरे जीवन में मैं इस संसार के सारे सुख ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त कर सकूं, पूरी दुनिया पर राज कर सकूं, इसलिए मैंने पूरे विश्व को जीत लिया। जब संत जी ने पूछा कि तुमने विश्व को क्यों जीता, तो उसने कहा, ताकि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं, इस संसार का सारा धन दौलत प्राप्त कर सकूं, इसलिए मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया। अच्छा, संत जी ने कहा, पूरी दुनिया को इसलिए जीता कि तुम पूरी दुनिया के सुख शांति धन दौलत ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त कर सको। तो फिर क्या होगा? तुम्हारे जीवन में इतना धन दौलत आएगा। तो मैं जब इस पूरी दुनिया पर जीत प्राप्त कर चुका हूँ, सारी दुनिया को जीत चुका हूँ, सारी दुनिया का धन दौलत मेरे पास आ गया है, तो आप सारे संसार के सारे महल दुमहल, सारे नौकर चाकर, सारे ऐश्वर्य अब मेरे पैरों के नीचे हैं। संत जी ने कहा, अच्छा, अगर सारी दुनिया का ऐश्वर्य वैभव तुम्हारे पैरों के तले है तो उससे क्या होगा? फिर सिकंदर ने कहा, उसके बाद जब सारी दुनिया का ऐश्वर्य वैभव मेरे पास होगा, जब सारी दुनिया की धन दौलत मेरे पास होगी, सारे नौकर चाकर मेरे पास होंगे, तब फिर मैं सुख शांति से अपना जीवन जीऊंगा, इसलिए मैंने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त की। संत जी अब हंस पड़े। संत जी हंस पड़े, बोले, अच्छा, तो तुमने अपने जीवन में सुख शांति आनंद लाने के लिए, आनंद को पाने के लिए इस संसार में इतनी मार काट की, पूरी दुनिया को जीतने के लिए इतनी मार काट की, इतने निरीह असहाय लोगों को, निरपराध लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतनी खून की नदियां बहाई सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए, इसलिए तुमने इतना दुर्दांत सारी प्रक्रियाएं की, लोगों को मारा, सिर्फ इसलिए इतनी मार काट की कि तुम्हारे जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, आनंद आ जाए। अरे वही सुख, वही शांति, वही आनंद तो मैं ये देखो इस जंगल में अपनी कुटिया के बाहर खाट पर लेकर परमात्मा का नाम लेते हुए पा रहा हूं, इसलिए इस चीज के लिए तुम्हें इतनी मार काट करने की क्या आवश्यकता? यह कहकर संत जी फिर हंसे और दूसरी तरफ करवट ले लिया और फिर परमात्मा का नाम भजने लगे। और सिकंदर काटो तो खून नहीं मानो, बिल्कुल वहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ हतप्रभ आश्चर्यचकित खड़ा रहा, मानो काटो तो खून नहीं। ये क्या कह दिया संत जी ने? जैसे दिल को कोई बात लग गई। देखिए वही बात, दिल की बात दिल को लग गई। सिकंदर ने सोचा, चुपचाप खड़े होकर झटका लगा उसे जैसे, और वो सोचने लगा कि मैंने इस संसार में सिर्फ अपने जीवन में सुख शांति आनंद पाने के लिए इतनी मार काट की, इतने लोगों को मारा काटा, इतने लोगों को, इतने असहाय लोगों को, निरपराध लोगों को मौत के घाट उतारा, ये मैंने क्या किया? तो थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा और फिर मरे मरे कदमों से अपने देश लौट गया। परंतु संत जी की कही गई बात उसके दिल में तीर के जैसे, सूल के जैसे, कांटे के जैसे चुभ गई। संत जी की सत्यवाणी उसके हृदय में कांटे के जैसे चुभ गई। और कहते हैं कि जब आखिरी समय आता है तो जितने भी दिल में कांटे चुभे होते हैं, सूल चुभे होते हैं, वो सब बाहर निकलते हैं। तो जब सिकंदर का अंत समय आया तो संत जी की वो बात जो हृदय में कांटे के जैसे गड़ी हुई थी, वह बात निकली। और अपने सभी पदाधिकारियों को सिकंदर ने बुलाया और कहा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ खाली बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया ये देखे कि जो पूरी दुनिया को जीता सिकंदर, जब वो इस संसार से कुछ नहीं ले जा सका, तो इस संसार से कोई कुछ ले नहीं जा सकता। ये मेरा अंतिम संदेश सब तक पहुंचे। तो उसने अपना अंतिम संदेश दिया कि इस संसार से कोई कुछ ले नहीं जा सकता। पर मनुष्य कुछ नहीं समझता, फिर भी मनुष्य कुछ नहीं समझता, इस माया के पीछे ही पागल है, इस माया के पीछे ही पागल है। अरे ये माया सबसे बड़ी धोखेबाज है, सबसे बड़ी धोखेबाज।
देखिए, अगर हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है, धोखेबाज है, हमारा कोई मित्र है, कोई सगा संबंधी है, उसने हमें धोखा दिया है, तो हमारा क्या व्यवहार होगा उसके प्रति? क्या व्यवहार करते हैं? कभी उसकी तरफ मुंह नहीं करते, कभी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखते, उससे बात भी नहीं करते, उसकी तरफ देखते भी नहीं, उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ लेते हैं। तो यहाँ तो पता है कि माया धोखा देगी ही देगी, परंतु उससे नाता क्यों नहीं तोड़ते? उसके पीछे ही भागे पड़े, पागल हुए पड़े। माया संसार में सबसे बड़ी धोखेबाज है। जब जीवन में आती है तो छाती पर एक लात जोर से मारती है और फिर व्यक्ति उस लात के कारण अकड़ जाता है। बिल्कुल, जब छाती पर लात पड़ती है माया की तो जीव अकड़ जाता है और फिर जीवन भर अकड़ कर चलते रहता है जब तक माया पास है। पैर जमीन पर नहीं पड़ते, लोगों को अपने सामने गिनता नहीं, कीड़े मकोड़े जैसा समझता है, परंतु जब वही माया धोखा देती है, जाती है तो पीठ पर ऐसी लात मार कर जाती है कि जो अकड़ कर चल रहा था वो खड़े होने लायक नहीं रह जाता, जमीन पर रेंगता रह जाता है कीड़े मकोड़े के जैसा। समझना है, ये धन दौलत, ये माया किसी के साथ जाने वाली नहीं है। तो इस धन का संचय करने से, इस माया के पीछे पागल होने से बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। देखिए, हम समझे, साहेब हमें समझा रहे हैं, साहेब समझाते हैं जीवों को इस माया का त्याग करो, ये माया जीवन में सहायक नहीं होगी, धोखा देगी। संसार के असली धन का संचय करो। और संसार का असली धन क्या है, वास्तविक धन क्या है जिसका संचय प्रत्येक मनुष्य को करना है? समझे हम इस बात को। देखिए, अमेरिका में डॉलर चलता है, यूरोप में पाउंड चलता है, इराक में दिनार चलती है और भारत में रुपया चलता है। ये सभी अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है, मुद्राएं हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी है, अलग अलग मुद्राएं हैं। तो क्या परलोक में भी कोई करेंसी चलती है क्या? परलोक की भी कोई मुद्रा है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे ये सभी इस देश की, संसार में अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं, करेंसी है, वैसे परलोक की भी मुद्रा है, करेंसी। और वो क्या है? साहेब का नाम रूपी धन, परमात्मा का नाम रूपी धन ही सच्चा करेंसी है, सच्ची मुद्रा है जो उस परलोक में चलती है। और उस धन का संचय हमें इसी संसार में करना है, इसी संसार में करना है। उस लोक की मुद्रा का संचय, उस लोक की करेंसी का संचय। और जब उस लोक की मुद्रा को हम इस लोक में पालेंगे तो हमारा यह जीवन तो सफल होगा ही, इस संसार में भी हमारा जीवन सफल होगा और परमात्मा के लोक में भी हमारा जीवन सफल होगा। तो ऐसे धन का संचय करें जो जीवन को धन्य बना दे, ऐसे धन का संचय करें जो जीवन को धन्य बना दे। तभी साहेब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो को जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके पास परमात्मा का नाम रूपी धन है, सत्य नाम रूपी धन है, वही संसार में सबसे बड़ा धनी है, बाकी सब निर्धन है। तो ऐसे धन का संचय करना है जो जीवन को धन्य बना दे, और वो है साहेब का नाम रूपी धन। देखिए, इस नाम रूपी धन की महिमा आपको सुनाऊं। इस नाम रूपी धन को पाने के बाद जीवन में कैसे सुख शांति आनंद आता है। एक बार एक संत जी थे, संत वायस। एक संत जी थे, संत जी का नाम था संत वायस। तो वो जिस गांव में रहते थे वहां पर भारी अकाल पड़ा, अकाल पड़ा वहां पर, कई वर्षों तक अकाल पड़ा रहा, वर्षा न हुई। तो अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, लोग उस जगह को छोड़कर जाने लगे, लोग गांव को छोड़कर जाने लगे। और गांव छोड़कर जाते समय उनके पास जो कीमती सामान था, कीमती वस्तुएं थी, रुपए पैसे गहने, वो सब कुछ वो एक झोले में बांधकर, एक गट्ठर में बांधकर अपने घोड़े पर, खच्चर पर लाद कर ले जाने लगे। तो संत जी जब अकाल पड़ा तो उन्होंने भी अपनी कमंडल उठाया और चल पड़े। अब जिस राह से सभी जा रहे हैं, संत वायस भी उसी राह पर चल पड़े, परमात्मा का नाम गाते हुए, परमात्मा के नाम का भजन करते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए संत वायस चले जा रहे हैं। अब उनका मुस्कुराना, उनका नाचना गाना उस गांव के जो धनिक व्यक्ति थे, जिनके भीतर ये अहंकार था कि हमारे पास इतना रुपया पैसा, इतनी दौलत है कि इस गांव को छोड़ दिया तो क्या बात है, कोई बात नहीं, हम किसी दूसरी गांव में जा कर के रह सकते हैं, वहां पर अपना घर बना सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं।
तो इस बात का अहंकार जिन व्यक्तियों को था अपने धन का, उन्होंने जब देखा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, एक कमंडल पकड़े हुए हैं और फिर भी परमात्मा का नाम गा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, तो उनके अहंकार को बड़ी ठेस लगी गांव के धनी लोगों को। और फिर उन लोगों ने संत जी को रोक लिया और संत जी को रोककर पूछा, किस बात की अकड़ है जो इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या है तुम्हारे पास? तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो इतना धन दौलत रुपए पैसे हैं कि हम कहीं भी जाएंगे हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके पास तो कुछ नहीं है, किस बात की अकड़ है, क्यों इतना नाच गा रहे हो? संत जी ने कहा, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास जो तुम्हें कीमती सामान लगता है, जो तुम्हें कीमती सामान लगता है, उसे तुमने गट्ठर बांध करके घोड़े पर खच्चर पर लाद रखा है, पर मेरे पास जो कीमती सामान है उसे मैंने अपने हृदय रूपी झोले में बांध कर रखा है। मेरा कीमती सामान क्या? परमात्मा का नाम। तुम्हें इस संसार का धन कीमती लगता है, उसे तुमने गठरी बांध कर घोड़े पर खच्चर पर लाद रखा है, परंतु मुझे मेरे पास जो कीमती सामान है परमात्मा का नाम, उसे मैंने अपने हृदय रूपी झोली में बांध कर रखा है कसकर। तुम्हारे पास जो सामान है, तुम्हें इस बात का सदैव डर रहता है कि कोई चुरा न ले, कोई छीन न ले, कोई लूट न ले, तुम्हें इस बात का डर रहता है। पर मेरे पास जो सामान है परमात्मा का नाम रूपी धन, उसे मुझसे कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं लूट सकता। तुम्हारे पास जो इस संसार का सामान है, तुम जितना प्रयोग करोगे, जितना उस चीज का उपयोग करोगे, वो उतना ही खर्च कम होते चला जाएगा। तुम्हारे पास जो संसार का धन है, तुम उसे जितना खर्च करोगे वो उतना ही कम होते चला जाएगा। पर मेरे पास जो सत्यनाम रूपी परमात्मा का नाम रूपी धन है, उसे मैं जितना खर्चा करूंगा, जितना प्रयोग करूंगा, वो उतना ही बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारे पास जो संसार का धन है, जिसके कारण तुम निश्चिंत होकर इस संसार में कहीं भी जाकर बच सकते हो, मेरे पास जो धन है परमात्मा का नाम सत्य नाम रूपी धन, मैं इस बात से निश्चिंत हूं कि इस संसार में तो क्या, मैं तो परमात्मा के दर उसके संसार में जाकर बस जाऊंगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। तुम्हें इस संसार में बसने का निश्चिंतता है, पर मुझे तो परमात्मा के दर में बसने की निश्चिंतता है। तुम्हारे पास जो ये संसार का साधारण सामान है, तुम्हारे पास इस संसार का यह धन साधारण सामान है, परंतु मेरे पास तो परमात्मा का नाम रूपी पूरा आसमान है, तो मैं क्यों ना आंकड़ू, क्यों ना नाचूं, क्यों ना गाऊं? ये कहकर संत जी फिर से हंसे, मुस्कुराए और परमात्मा का नाम लेते हुए आगे बढ़ चले। तो समझना है, ऐसे धन का संचय करे जो जीवन को धन्य बनाए। साहेब कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न दीखा पोए। इस संसार से पोटली बांधकर कोई कुछ ले नहीं जा सकता, तो जब हम उसे ले ही नहीं जा सकते तो उसका संचय करने से क्या लाभ है? क्या लाभ है इस सांसारिक धन के पीछे पागल होने से? परमात्मा का नाम रूपी धन संचय करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो देखिए, अब साहेब के इन वचनों को सुनकर हम ये ना समझें कि धन की आवश्यकता ही नहीं, छोड़ दो, धन कमाओ ही मत। नहीं, अगर इस संसार में हम आए हैं, इस संसार में हमें कोई पात्र मिला है, कोई रोल मिला है अभिनय करने के लिए, कोई एक्टिंग करने के लिए, रोल निभाने के लिए, पात्र निभाने के लिए हमें कुछ मिला है, तो उस कैरेक्टर को, उस रोल को निभाना है अच्छे से। इस संसार में मानव तन धारण करने के बाद हमें जो रोल मिला है, उस रोल को अच्छे से निभाना है, उस किरदार को अच्छे से निभाना है। जो भी अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति दायित्व है हमारा, समाज के प्रति दायित्व है, उसे अच्छे से निभाना है। तो ईमानदारी से उतना धन कमाया जा सकता है। देखिए, धन कमाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, जीवन जीने के लिए धन कमाना आवश्यक है। धन को छोड़ देने की बात साहेब नहीं कर रहे हैं कि धन को छोड़ दो, कमाओ ही मत, त्याग दो, बिल्कुल रखो ही मत हाथ में। नहीं, जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है कमाना, पर जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है उतना ईमानदारी से कमाया जा सकता है। उसके ऊपर का तो सब बेईमानी का है, उसके ऊपर का तो सब बेईमानी का है। बेईमानी का धन याद रखिए कभी पचता नहीं है। कभी डॉक्टर के पास निकल जाएगा, कभी पुलिस वाले के पास निकल जाएगा, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में निकल जाएगा, पचेगा नहीं। तो जितना जीवन के लिए आवश्यक है उतना ईमानदारी से कमा सकते हैं। और जीवन जीने के लिए कितने धन की आवश्यकता है? कितने धन की आवश्यकता है कि जीवन अच्छे से जिया जाए? साहेब कहते हैं, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बस इतना ही आवश्यक है जीवन में कमाना। कि साहेब कह रहे हैं कि साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि जिसमें मेरे घर परिवार का भी निर्वहन हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, न मैं मेरे घर वाले भूखे रहें, और न मेरे द्वार पर कोई आए मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसकी सहायता मदद ना कर सकूं। बस इतना ही धन जीवन में आवश्यक है, और इतना धन तो प्रत्येक जीव ईमानदारी से कमा सकता है। तो ईमानदारी से धन का संचय करना है, धन के पीछे पागल नहीं होना है। आज संसार में देखिए जीव इस सांसारिक माया, इस धन दौलत के पीछे पागल हुआ जा रहा है। अरे हम समझें, हमारा जीवन जीने में ये धन का महत्व है, तो ये समझे है कि जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है, पर धन प्राप्त करने के लिए ही जीवन जीना है, ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, धन आवश्यक है, पर जीवन का महत्व, जीवन का उद्देश्य ही धन कमाना हो जाए तो ये बात गलत है। माया धन हमारी गुलाम होनी चाहिए ना, ये धन दौलत हमारी गुलाम होनी चाहिए, हम अपने अनुरूप इसे चलाएं। और होता क्या है, हम इसके गुलाम हो जाते हैं, हम इसकी गुलामी करने लगते हैं, हम इसकी दास्ता करने लगते हैं, इसको ही पाने का दिन रात प्रयास करते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, पागल हुए पड़े। तो समझें इस बात को कि ये जो कनक कामिनी है, ये माया की लोलुपता है, ये धन की लोलुपता है, कैसे कम हो, इसे कैसे कम किया जाए। इसका काम, इसे कम करने का, इसके प्रति आसक्ति लोलुपता को छोड़ने का एकमात्र उपाय है क्या? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे परमार्थ में लगा दें। बस इस प्रकार से हम आसक्ति से बच सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब आवश्यकता से अधिक धन बढ़ने लगता है तो उसे हम अपने भोगों में प्रयोग करने लगते हैं, अपने भोगों में हम उसे प्रयोग करने लगते हैं। तो अगर इसकी आसक्ति से, लोलुपता से बचना है तो एक काम हम यह करें कि जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हम रखें, और आवश्यकता से अधिक धन को दूसरों की मदद में, दूसरों के लिए सहयोग में, परमार्थ के कार्यों में लगाएं, अपने कार्य में मत लगाएं। जब अपने कार्य में लगाएंगे तो हमारी आसक्ति, उसे और कमाने की चाह बढ़ती जाएगी। पर जितना भी हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन आ रहा है, अगर उसे हम दूसरों की सहायता करने में, धार्मिक कार्यक्रमों में, दूसरों की मदद करने में, दीन दुखियों की सेवा करने में लगाएंगे तो परमात्मा के नाम रूपी धन से और जुड़ते चले जाएंगे, परमात्मा की दया के और पात्र बनते चले जाएंगे, और इस सांसारिक माया के पीछे हमारी आसक्ति अपने आप कम होती चली जाएगी। तो भाई, जैसे कि कहा गया है, इस सांसारिक धन के बारे में 4 बातें कही गई हैं कि जो खा गया वो सो गया, जो गाड़ गया वो गड़ गया, जो जोड़ गया वो सिर फोड़ गया, परंतु जो दे गया सो ले गया। तो सांसारिक धन के बारे में देखिए 4 बातें कही गई। क्या? जो खा गया वो सो गया। अगर इस धन को हम अपने भोगों में, अपने विलासिता में, अपने लिए प्रयोग करेंगे तो जो खाएगा, विलासिता में प्रयोग करेगा, वो इस संसार में सदैव सोते रहेगा। जब यहाँ तक खा लो तो फिर नींद ही आती है, जब यहाँ तक खा लो तो नींद ही आती है। जो यहाँ तक खाता है वो काम करता है, और जो यहाँ तक खाता है वो सिर्फ सोता है। तो समझना है, अगर जितनी आवश्यकता है वो यहाँ तक की ही है, हमें आवश्यकता यहाँ तक की ही है, पर हम यहाँ तक भर लेते हैं तो फिर सोते रहते हैं। तो ये सांसारिक माया के बारे में बात है कि अगर जितनी आवश्यकता यहाँ तक की थी, परंतु खूब धन धन, हाय पैसा और पैसा और पैसा, ये दिल मांगे मोर, और ये दिल मांगे मोर में इंसान ही मोर हो जाता है। तो जो खा गया वो सो गया। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करेंगे, खूब उसको ऐश्वर्य भोग विलासिता में प्रयोग करेंगे तो फिर इस संसार में सोते ही रह जाएंगे, भवसागर में भटकते ही रह जाएंगे। और जो गाड़ गया सो गड़ गया। देखिए, जब आवश्यकता से अधिक धन है तो कमा तो लिया, रखे कहाँ? बैंक में रखेंगे तो टैक्स लगेगा। तो पहले के लोग क्या करते थे, उसको यहाँ वहाँ जमीन में खोद के गाड़ देते थे, छुपा देते थे, और फिर जो गाड़ दिया वो गड़ गया, और फिर वो गड़ा रहा, किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब काम लाएंगे। जितनी जरूरत थी, जितनी परमात्मा ने जरूरत बनाई उतना तो है हमारे पास, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, वो कहाँ पड़ने वाली है। जो गाड़ गया वो गड़ गया, वो फिर गड़ा ही रह जाता है, किसी काम नहीं आता।
और फिर धरती गोल गोल घूम रही है, कहाँ चला गया पता ही नहीं। और जो जोड़ गया वो सिर फोड़ गया। जो जीवन भर उस धन का संचय करता रहा, मेरी 7 पुश्तें खाएंगी, मेरी 7 पुश्तें खाएंगी, इतना जोड़ दूं कि 7 पुश्तें खाएंगी। बाद में वही 7 पुश्तें उस जोड़े हुए धन के लिए ये मेरा हिस्सा बंटवारा जब होता है तो अपना अपना हिस्सा मांगते हुए आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं, एक दूसरे को मार काट देते हैं। तो जो जोड़ गया वो सिर फोड़ गया। जिस धन का खूब संचय किया कि आगे खाएंगे बैठकर सब आराम से, वो आपस में लड़ते हैं। परंतु जो दे गया सो ले गया, परंतु जो आवश्यकता से अधिक धन को परमार्थ के कार्य में, दूसरों की सहायता में, दीन दुखियों की सेवा में लगाता है, वो ले गया, अर्थात अपने लिए परमात्मा के दर में स्थान बना ले गया, अपने जीवन को सफल कर ले गया। तो समझना है हमें, संसार में धन क्यों आवश्यक है, मनुष्य समझता है। संसार में माया के पीछे क्यों जीव पागल हुआ पड़ा है, क्यों माया के पीछे भाग रहा है? क्योंकि मनुष्य को लगता है कि हमारे पास धन होगा तो हम सुखी होंगे, हमारे जीवन में सुख होगा, हमारे जीवन में आनंद होगा, खूब धन होगा तो हम बड़े आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे, हमारे जीवन में सुख ही सुख, आराम ही आराम होगा। अरे अभी सिकंदर की कहानी सुनाई आपको। सिकंदर, नेपोलियन, इतने बड़े बड़े धनवान व्यक्ति, उनके जीवन में सुख शांति थी क्या, आनंद था क्या? इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, क्या जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त कर सके? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, जिन्होंने धरती के साथ साथ आकाश और पाताल को भी जीत रखा था, जिन्होंने धरती के साथ साथ स्वर्गलोक पाताल लोक को भी जीत रखा था, क्या उनके जीवन में सुख शांति आनंद आया? तो हमें कैसे लगता है कि हम धरती के एक छोटे से टुकड़े पर रहते हैं, स्वर्गलोक का तो पता ही नहीं, आकाश को तो कभी देखा ही नहीं, स्वर्गलोक कभी नहीं देखा, पाताल लोक कभी नहीं देखा, इस धरती पर रहते हैं, वो भी एक छोटे से हिस्से पर। लाख 2 लाख लाख करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा अरब, चलो ठीक है, पर लाख करोड़ पे ही अभी टिकते हैं। तो लाख करोड़ कमा लिया तो हमें कैसे लगता है कि हमारे जीवन में इतना कमाने से सुख शांति आ जाएगी? जिन्होंने पूरा धरती के साथ आकाश पाताल सब जीत रखा था, उनके जीवन में सुख शांति आनंद नहीं आया। तो हमें कैसे लगता है कि इतने छोटे से हिस्से पर रखकर कुछ कमा करके हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सांसारिक विषयों में सुख है ही नहीं, शाश्वत सुख सांसारिक सुखों में है ही नहीं, ये सब अशाश्वत हैं, नश्वर हैं, समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इनसे हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। शाश्वत सुख की प्राप्ति कब होगी? जो शाश्वत हैं उनसे जुड़ेंगे तब, जो अविनाशी हैं उनसे जुड़ेंगे तब। और वे अविनाशी शाश्वत कौन है? सत्य पुरुष परमात्मा। जब उनसे जुड़ेंगे, उनके नाम के धन का संचय करेंगे, तब जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए, इस धन दौलत से हम सुख सुविधा पाने वाले साधन खरीद सकते हैं, सुख सुविधा नहीं खरीद सकते, सुख को आनंद को नहीं खरीद सकते, सुख को लाने वाली सुविधाएं साधन खरीद सकते हैं। जैसे अगर हमें सोना है, गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना, अगर हमें सोना है तो सोने के लिए हम क्या करेंगे? धन है हमारे पास, हमें सोना है तो हम क्या करेंगे? बढ़िया कमरा बनवा लेंगे, एसी लगवा लेंगे, कूलर लगवा लेंगे, बढ़िया गद्दा पलंग मंगा लेंगे, नरम तकिया बिस्तर बिछा देंगे,